फ्यूचर्स बिल्टअप इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। एंड काफी लोग कहते हैं आज लॉन्ग चल रहा है, कल शॉर्ट चल रहा था, आज सडनली पोजीशंस कंप्लीटली रिवर्स होते हुए दिख रहे हैं। सो यही चीज आज हम डिकोड करने वाले हैं। इस सेशन में समझेंगे कि फ्यूचर वाई बिल्टअप होता क्या है, कैसे आप इसको डिकोड कर सकते हैं, किस टाइप या किस प्रकार के आपको बिल्टअप्स मार्केट में मिलते हैं एंड उनको देखकर आप कैसे ट्रेड बना सकते हैं। सो वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है क्वांट्सएप पे। मैं हूं आपका ट्रेनर श्लोक पोखरियाल एंड आज हम डिकोड करेंगे कि फ्यूचर बिल्डअप को यूज करके हम ट्रेड कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं पहले फ्यूचर वाई बिल्डअप के बारे में समझाना चाहूंगा। अगर सिंपल शब्दों में अगर इसको हम डिकोड करें तो फ्यूचर वाई आपको बताता क्या है। बेसिकली अगर देखना है तो ओपन इंटरेस्ट, राइट, ओपन इंटरेस्ट आप सभी ने सुना ही होगा। तो यहाँ पे ये बताता है कि फ्यूचर्स के साइड पर या फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स पे कितने लोगों ने बाइंग करी है, सेलिंग करी है एंड उस हिसाब से आपके ओपन इंटरेस्ट यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज हो रहे हैं या ओपन हो रहे हैं वो आपको बनते हुए नजर आते हैं। सो यही चीज यूज करके, यही कॉन्सेप्ट को हम निकाल कर ये चार टाइप्स के बिल्टअप आज समझेंगे। सबसे पहले अगर आप बात करें, वी हैव लॉन्ग बिल्टअप, दूसरा होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग, तीसरी होती है आपकी शॉर्ट और चौथी होती है आपकी शॉर्ट कवरिंग। सबसे पहले अगर हम बात करें लॉन्ग बिल्टअप की, लॉन्ग बिल्टअप, यस आपने सही सुना। नॉर्मली सब सुनते साथ ही खुश हो जाते हैं बिकॉज ऑब्वियसली ग्रीन कलर की कैंडल यानी कि यहाँ पर एक अच्छा बुलिश ट्रेंड चलता हुआ दिख रहा है। अब समझते हैं कि इस पर हमें क्या क्या डेटा पॉइंट्स दिखते हैं एंड क्यों जाकर ये लॉन्ग बिल्टअप होता है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम बात कर रहे हैं लॉन्ग बिल्टअप की। ओके, मैं यहाँ पे एक बार आप सभी के लिए लिख देता हूँ लॉन्ग। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले अगर आप देखने जाएंगे दो चीजें आती है आपकी। प्राइस, सॉरी गाइस मेरी हैंडराइटिंग को थोड़ा सा साइड पे रखेगा बट कॉन्शियस समझिएगा। तो प्राइस एंड यहाँ पे हम बात करें ओआई की। अब जब हम प्राइस एंड ओआई की यहाँ पे बात करें, हमने पहले ही कहा यहाँ पे एक अच्छा बुलिश बायस लग रहा है बिकॉज लॉन्ग कह रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं जब प्राइस की बात कर रहा हूँ तो प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखता है एंड नॉट ओनली दैट, ओपन इंटरेस्ट भी मुझे ऊपर जाता हुआ दिखता है। यानी कि मुझे एक इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे काफी अच्छी बायस है, एग्रेसिव बाइंग हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट्स में भी काफी अच्छी वॉल्यूम्स हमें बनती हुई नजर आ रही है। एंड ये वॉल्यूम्स का भी यहाँ पे आप कंसिडरेशन ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज वीवैप जो आपको एक इंडिकेशन देगा दैट यस ये मार्केट प्राइस जो है या जो मार्केट की ट्रेंड है वो सस्टेन होती हुई दिख रही है। ओके, तो उस पर थोड़ा लेटर ऑन जाएंगे बट अभी के लिए लेट्स स्टिक टू द एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे मैंने देखा कि लॉन्ग पर क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है एंड ओपन इंटरेस्ट मुझे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे ये इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। पर अगर मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दे दूं, फॉर एग्जांपल अगर अज्यूम करके चलिए, सपोज आपने एक स्टॉक 100 रुपए पे खरीदी थी एंड वो जाकर करीबन उसकी जो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज है वो भी करीबन रफली मान के चलिए 5% के आसपास बनती हुई दिख रही है। आई नो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया बट इस आप कंसिडर करके चलिए बिकॉज एक एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं। तो ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पर काफी अच्छी एग्रेशन है, काफी अच्छी बाइंग होती हुई नजर आ रही है, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये स्टॉक और ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। ओके, नाउ सो अब बात करेंगे सेकंड बिल्डअप की। ये थोड़ा सा रहने वाला है कंफ्यूजिंग गाइस, तो मेरे साथ बने रहेगा। बट यस, बिफोर मूविंग ऑन दिस वीडियो मुझे आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आप ऐसे सब एजुकेशनल वीडियो के साथ अपडेटेड रहे एंड मार्केट्स में अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते रहे। सो इस लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर रखा है आप सभी के लिए, तो वहां पे जाके आप जरूर क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो अब बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। तो यहाँ पे हम दूसरे बिल्टअप की बात करें, दैट इज गोइंग टू बी लॉन्ग अनवाइंडिंग। इसे मैं एलयू के टर्मिनोलॉजी से डिनोट करना चाहूंगा। ओके, तो ताकि थोड़ा सा नीट लगे, आपने देखा ही मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी ऑफ है बट यहाँ पे मैं एलयू लिख दूंगा, दैट इज लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग में जब हम बात करते हैं यहाँ पर ये हमें क्या बताता है, सबसे पहले इसकी प्राइस एंड इसकी ओआई की हम बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपके लिए पहले प्राइस लिख देता हूं। ओके ओके, प्राइस एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने ओआई। अब प्राइस एंड ओआई हमें क्या बताते हैं, तो प्राइस यहाँ पे गिरता हुआ दिखता है एंड इंटरेस्टिंगली यहाँ पर हमें ओपन इंटरेस्ट भी गिरता हुआ दिखता है। यानी कि यहाँ पर ये क्या सिग्निफाई करने की कोशिश कर रहा है। नॉर्मली अब लॉन्ग अनवाइंडिंग कब देखते हैं, जब भी आपकी मार्केट ने एक बहुत बड़ा बुल रन दिया एंड यहाँ पर वो एग्जॉशन देता हुआ दिख रहा है। पहला कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये रहती है कि यहाँ पर नॉर्मली लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखते हैं। यानी कि अगर एक स्टॉक
अगर मैं आपको थोड़े से ग्राफिकली दिखाऊं तो यहाँ पे अगर एक स्टॉक 100 रुपए से स्टार्ट होके अब 110 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, एंड यहाँ पे काफी दिनों से इसने एक काफी अच्छी बुल रन दी है। नाउ सिंस यहाँ पे बहुत लोगों ने 100 रुपए या 90 रुपीज से बाइंग कर रखी होगी, अब उन्हें ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग करनी जरूरी है, तो उन्होंने जैसे ही सेल करना स्टार्ट किया, मार्केट थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट देता है। दिस इज व्हाट इज लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो यहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए। आप देख सकते हैं प्राइस गिर रहा है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन ऑब्वियसली जैसे ही आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, यानी कि जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पहले से थी, राइट, अब वो कम होती हुई नजर आ रही है, तो इस वजह से आपकी ओपन इंटरेस्ट भी गिरती हुई दिखने वाली है। सो दोनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। हमने बात की प्राइस की एंड ओपन इंटरेस्ट की भी। तो यहाँ पे मैंने आपको ग्राफिकली भी हल्का सा स्ट्रक्चर समझा दिया कि यहाँ पे हमें क्या एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए, एंड दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। अब बढ़ते हैं आपके तीसरे बिल्टअप की तरफ। अब जब हम बात करें तीसरे बिल्टअप की तरफ, अब हम बढ़ेंगे शॉर्ट्स की तरफ। ओके, तो शॉर्ट्स, यस ऑब्वियसली आप सभी को पता है, नाम के साथ ही सभी को लग रहा हो ओ शिट, हमें एक बेरिश आउटलुक की बात करनी है, राइट। सो यहाँ पे मैं आपको तीसरा दिखा देता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी शॉर्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। तो हम शॉर्ट बिल्टअप की यहाँ पे बात करें तो गाइस मुझे तो आपको बोलने की जरूरत नहीं इस पर, ये काफी कॉमन है, काफी लोगों ने सुना भी रहेगा। तो कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा कि अगर आपको पहले से ये सारे चीजें पता थी एंड आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला है। तो यहाँ पर मैंने प्राइस डाल दिया एंड मैंने इसकी ओआई की बात करी है। तो प्राइस ऑब्वियसली बात है, शॉर्ट की हम बात करें तो यहाँ पे गिरता हुआ दिखने वाला है, एंड ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पे मुझे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पे लोगों ने यही सोचा होगा कि बेरिश मार्केट की बात की तो शॉर्ट मतलब वही होता है, नहीं। अगर हम इसको टेक्निकली ब्रेक डाउन करने जाए तो यहाँ पे आपको प्राइस गिरता हुआ दिखता है एंड ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही आ रहा होगा कि भाई ओपन इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है, राइट। सो ओपन इंटरेस्ट क्यों बढ़ना चाहिए, सबसे पहले आपको लॉजिक समझाता हूं। अभी अगर कोई मार्केट में आपकी किसी चीज को शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है एंड सडनली आपके वॉल्यूम्स बहुत ग्रो हो रहा है, यानी कि नए लोग आ रहे हैं, राइट। अब जब नए लोग नए कॉन्ट्रैक्ट्स इनिशिएट करेंगे, सीधी बात है आपके ओपन इंटरेस्ट भी शूट अप होगी, राइट। एंड वो क्या करना चाह रहे हैं, मार्केट को गिराना चाह रहे हैं। दैट्स द रीजन व्हाई आपको प्राइस में एक डाउनफॉल एंड ओपन इंटरेस्ट में एक सडन सर्ज देखने को मिलती है, तब जाके आपका शॉर्ट बिल्टअप इनटू पिक्चर आता है। तो ऐसे करके आप शॉर्ट बिल्टअप की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं चौथे बिल्टअप की तरफ, दैट इज गोइंग टू बी योर शॉर्ट कवरिंग। ओके, तो काफी लोग थोड़ा शॉर्ट कवरिंग को लेके थोड़े से बायस बना के लगते हैं कि उन्हें लगता है कि एक बुलिश सेंटिमेंट बन रहा है, बट दैट इज नॉट द केस गाइस। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा कि शॉर्ट कवरिंग में हमें क्या देखने को मिलता है फ्रॉम द डेटा पर्सपेक्टिव। तो मैं यहाँ पे आपके लिए शॉर्ट कवरिंग को एससी पर ही नोट करना चाहूंगा। सो एससी पर मैंने इसको लिख दिया एंड यहाँ पे मैंने प्राइस लिखा है एंड दिस इज वेयर वी आर राइटिंग आवर ओआई। तो यहाँ पे प्राइस पर क्या होता है, प्राइस बढ़ रहा है, ओके, एंड ओपन इंटरेस्ट मुझे घटता हुआ नजर आ रहा है। सो अब यही क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि मैंने जैसे पहले कहा कि कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट था कि हमें शॉर्ट कवरिंग नॉर्मली बुलिश लगता है, आप मतलब मैंने ये कहा था, वहीं पे प्राइस भी बढ़ता हुआ दिख रहा है बट ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ नजर आ रहा है, राइट। सो यहाँ पर सिनेरियो क्या होती है नॉर्मली, या एक जनरल मार्केट सिनेरियो आपको ये बताता है कि जो बायस बन रहा है यहाँ पे शायद एक रिलीफ देखने को मिल रही है आफ्टर अ सिग्निफिकेंट डाउनफॉल। नॉर्मली आपको ये देखने को मिलता है, यानी कि अगर मैं देखने जाऊं ग्राफ से तो यहाँ पे आपका स्टॉक गिर रहा था, तेजी से ब्रेक ले लेके गिर रहा था एंड सडनली नाउ अब एक जब बॉटम बनता हुआ दिखा है स्टॉक को, इसने अब एक रिवर्सल या एक छोटी सी रिलीफ रैली दे दी है, जहां पर आपको एक तसल्ली मिली कि ठीक है अब शायद एक बॉटम बन चुका है, यहाँ से एक हल्का सा रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट यस ऑब्वियसली मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करेंगी रिवर्सल के लिए, बट यस दिस इज कॉल्ड अ रिलीफ रैली इन सम वर्ड्स। तो यहाँ पे इसी वजह से, जैसे मैंने आपको बोला कि प्राइस इंक्रीज होती है, आपका फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है, जैसे आपने प्राइस में इंक्रीज देखी एंड ओपन इंटरेस्ट गिरता हुआ दिख रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, अपनी कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने पहले से होल्ड रखी थी अब वो एग्जिट करते हुए दिखेंगे। दैट्स द रीजन व्हाई यहाँ पे आपकी ओपन इंटरेस्ट गिरती हुई नजर आती है। तो ये हो गए आपके चारों कंडीशंस जो आप मार्केट में स्टडी करने वाले हैं। एंड इसी के साथ नाउ लेट्स मूव ऑन टू कॉन्सेप्ट, देखते हैं कि यहाँ पे कौन से टूल्स है जो आप यूज करके डिकोड कर पाएंगे एंड समझेंगे कि वहां पर कैसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने चारों कंडीशंस को आप सभी के लिए ओपन कर रखा है। सबसे पहला वाला होने वाला है आपका लॉन्ग बिल्टअप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए एग्जांपल फॉर केन्स ले लिया
एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है वो आपके लॉन्ग्स को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड ये सब कॉन्सेप्ट है, बहुत इजीली ये चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको सिंपली बिल्ट अप स्क्रिप्ट और हिस्टोरिकल पर जाना है एंड यहाँ पर आपको ऐसा एक इंटरफेस बनता हुआ दिखेगा। तो एक्सप्लेन ही कर लेता हूँ सिंस हमने स्टार्ट ही करा है। तो यहाँ पे जो व्हाइट कलर की लाइन है ये रिप्रेजेंट करी आपके फ्यूचर्स के प्राइसिंग को, एंड ये जो कैंडल्स आपको जो दिख रही है जो कलरफुल हो रही है तो ये सारे बिल्डअप्स को रिप्रेजेंट करी है जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर की कैंडल है ऑब्वियसली आप सभी को पता है, गेस तो करिएगा, बट एनीवेज यहाँ पे एक लॉन्ग बिल्डअप हमें बनता हुआ दिख रहा है। बट उससे पहले मैं आपको एक बार शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग की स्ट्रक्चर दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैंने वापस आपके लिए लॉन्ग अनवाइंडिंग की स्ट्रक्चर खोल रखी है। आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर की कैंडल है, हमने यहाँ पे पेज इंडस्ट्रीज को एग्जाम्पल लिया हुआ है एंड यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे एक ब्लू कलर की कैंडल बन रही हुई दिख रही है, यानी कि यहाँ पर प्राइस भी गिर रहा है एंड इसका ओपन इंटरेस्ट भी गिरता हुआ दिख रहा है। दैट इज व्हाट इज लॉन्ग अनवाइंडिंग। अब अगर आप आगे बढ़े, हमारे पास तीसरा जो बिल्टअप होने वाला दैट इज गोइंग टू बी ऑन द शॉर्ट साइड। यस, तो शॉर्ट पे हमने देखा है कि प्राइस गिरता हुआ दिखता है एंड ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आता है। सो एग्जैक्टली यहाँ पे वही होता हुआ दिखने वाला है आपको। एंड फाइनली मूविंग ऑन, हम बात करेंगे यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की। तो शॉर्ट कवरिंग पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑफर येलो कैंडल से रिप्रेजेंटेड है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस तो बढ़ रहा है बट ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ नजर आ रहा है। ऑब्वियसली उस पर भी जाएंगे, आपको समझाएंगे कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ बार बार, एंड डेटा क्या बताने की आपको कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सबसे पहले अगर लॉन्ग बिल्डअप के साथ जाऊं, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आप और मैं हैं, हमने तो रिटेलर्स है राइट। अगर हमने कोई स्टॉक को पिक करा है फॉर द इंट्राडे बेसिस तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कोई बिल्टअप हुई है या कितना बिल्टअप होता हुआ नजर आया, राइट। एंड दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि यार गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है, तब क्या किया जाए। सो एग्जैक्टली ये पूरे नॉइस को कवर करने के लिए या पूरे नॉइस को हटाने के लिए हमारे पास एक और एक टूल है जिसे कहते हैं हम एब्सोल्यूट वाई। सो ये जो टूल है आपको डेटा पॉइंटर्स पुल आउट करके देता है राइट फ्रॉम द इंट्राडे पर्सपेक्टिव, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 9:15 से। तो जैसे ही 9:15 होता है आप एब्सोल्यूट वाई पे जाके डेटा को चेक कर सकते हैं एंड दैट विल शो द रियल टाइम डेटा जो आपको बताएगा कि सुबह 9:15 से लेके प्रेजेंट मार्केट टाइम तक क्या नए कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिशन हुई है या अनवाइंडिंग होती हुई दिखी है। सो एग्जैक्टली यहाँ पे हमने लॉन्ग को ओपन कर रखा है, तो मैं आपके लिए एब्सोल्यूट वाई एक बार क्लिक करता हूँ। सो आपने एब्सोल्यूट वाई क्लिक करते साथ देखा कि स्ट्रक्चर इसका चेंज हो गया एंड आई कैन सी दैट यस प्राइस में बहुत बड़ी इंक्रीज तो दिखी है, प्लस आई कैन सी रफली अराउंड 78,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पे एडिशन हुई है, यानी कि मुझे बता रहा है काफी अच्छी स्ट्रेंथ है, नए वॉल्यूम्स जो सुबह से ऐड होते हुए नजर आए। सो बेसिकली OI एंड एब्सोल्यूट वाई में यहाँ पर एक डिफरेंस ही बता देता हूँ सभी को सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर जब हम OI की बात करते हैं, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ कि बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे जिन्होंने पहले से ही मोमेंटम कैप्चर कर रखा होगा या उनका उनके रेडार पर ऑलरेडी आ चुका होगा, राइट। सो दैट इज द कंसोलिडेटेड डेटा जो कल के ट्रेडिंग सेशन से हमने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। वहीं पे जब मैं एब्सोल्यूट वाई की बात कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट वाई आपका इंट्राडे की बेसिस पर आपको डेटा बताता है जो मुझे समझाता है कि सुबह से यानी कि 9:15 से जब मार्केट स्टार्ट हुआ तब से लेके अब तक के टाइम फ्रेम पर कितने नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए या अनवाइंड होते हुए नजर आए। ओके, इज दैट क्लियर गाइस? सो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये समझा है या नहीं। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। हमने एक बार लॉन्ग की बिल्टअप की बात करी, प्लस मैं आपको ऑब्वियसली सारे बिल्टअप्स के बारे में बताऊंगा। हम बात करें अब लॉन्ग अनवाइंडिंग की। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग पे यस वील गो टू एब्सोल्यूट वाई एंड यहाँ पे आप देखेंगे जैसे हमने कहा था कि लॉन्ग अनवाइंडिंग होता क्या है, प्राइस गिरते हैं एंड ओपन इंटरेस्ट भी गिरते हुए नजर आते हैं। सो एग्जैक्टली अगर आप एब्सोल्यूट वाई पे जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको नेगेटिव एब्सोल्यूट वाई है, राइट। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे तो यहाँ पे नेगेटिव एब्सोल्यूट वाई दिखा रहा है, यानी कि मैंने जैसे कहा था ओपन इंटरेस्ट गिरता है एंड प्राइस तो ऑलरेडी गिर ही रहा है। सो दिस इज अ राइट एग्जांपल फॉर दैट एंड वहां पे अगर आप देख रहे हैं तो स्ट्रक्चर भी वैसा ही बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको सिंपली व्हाइट लाइन को फॉलो करना है, आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस गिरता हुआ दिख रहा है। ना मूविंग ऑन, हम बात करेंगे अभी शॉर्ट की। तो शॉर्ट पे आप जानते हैं प्राइस गिरता है एंड ओपन इंटरेस्ट शूट अप होता हुआ दिखता है। सो एग्जैक्टली अगर हम एब्सोल्यूट वाई पे जाए तो आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट वाई कितना दिखा रहा है मुझे 8,59,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द पॉजिटिव साइड एंड प्राइस में मुझे एक शार्प फॉल देखने को मिल रहा है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट एंड ये चीज का आपको ध्यान देना है।
अब बढ़ते हैं फाइनली आपके शॉर्ट कवरिंग की तरफ। शॉर्ट कवरिंग ऑल्सो जहाँ पे आपको प्राइस बढ़ता हुआ दिखता है एंड ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ दिखता है। तो यहाँ पे अगर आप एब्सोल्यूट वाई पे जाकर देखें तो एग्जैक्टली यही सिनेरियो दिख रहा है। एब्सोल्यूट वाई मुझे नेगेटिव बिल्टअप दिखा रहा है। सो हमें एक्सपेक्टेशन यही रखकर चलना चाहिए कि यहाँ पर मुझे जो बिल्टअप है इट इज ऑन द नेगेटिव साइड। अब चलो बिल्टअप की बात हो गई, हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया, डिफाइन भी कर लिया क्या होता है, किसका क्या मीनिंग कैरी होता है, प्लस हमने ये भी देखा कि मार्केट्स पर वो कैसा आपको प्रैक्टिकली बनता हुआ दिखता है। अब बात करेंगे इस पर ट्रेड कैसे लिया जाए। तो सिंपल है, एकदम बेसिक रखेगा, कॉम्प्लिकेट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आप देखने जाए ऑन ए नेट नेट बेसिस आपने दो चीजें मिक्सअप करनी है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये जो स्टॉक है अब लॉन्ग बिल्टअप दे रहा है एंड आपको ये देखना जरूरी है कि पिछले 5 या 10 दिन के जो साइकिल जिससे कॉन्स्टेंटली बन रहे या तो वो लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग के बन रहे, दूसरा जो रहने वाला दैट इज गोइंग टू बी शॉर्ट और शॉर्ट कवरिंग। तो यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, जब आप बुलिश बायस के साथ चल रहे हैं तो आप एक लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग की साइकिल को ट्रेस बैक करने की कोशिश करेंगे एंड वहीं पे अगर आप बेरिश आउटलुक के साथ चल रहे हैं तो आप एक शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग की साइकिल को ट्रेस बैक करने की कोशिश करेंगे। एक टाइम स्पैन 10 डेज इज आइडियल, जहां पे आप देखेंगे मैक्सिमम डेज पर आपकी दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपकी मैक्सिमम डेज पर जो बिल्टअप्स है इट शुड सपोर्ट शॉर्ट और शॉर्ट कवरिंग अगर आप बेरिश के साथ जा रहे हैं, लॉन्ग या लॉन्ग अनवाइंडिंग जब आप बुलिश के साथ जा रहे हैं। ओके, सो दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड इट। अब दूसरा स्टेप आपका क्या रहने वाला है कि यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो स्ट्रक्चर है मार्केट का वो आपके बिल्टअप को फॉलो कर रहा है या नहीं। एंड तीसरा होने वाला है आपका एब्सोल्यूट वाई का एडिशन। अगर एब्सोल्यूट वाई में बहुत बड़ा जंप आपको दिख रहा है अगर आप लॉन्ग के लिए जा रहे हैं तो इट बिकम्स अ गुड बायस कि यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ आपको बनती हुई दिखने वाली है। सिमिलरली ऑब्वियसली यू हैव टू इंटीग्रेट योर टेक्निकल्स, तो इससे आपको सारे लेवल्स प्रॉपरली आपके आंख के सामने बनता हुआ दिखेगा। तो आपने डेटा को भी एनालाइज कर लिया प्लस अपने टेक्निकल्स के भी ऐड करा, तो यहाँ पे आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेडिंग है वो बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ती हुई दिखेगी। नाउ फाइनली जब हम बात ही कर रहे हैं इसकी, तो मैं दूसरा टूल जो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा यहाँ पे इज गोइंग टू बी मॉडिफाइड OIPCR। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनालाइज पे जाकर आप पीसीआर पे चले जाएंगे एंड यहाँ पर मैं सबसे पहले केन्स को ही पुल आउट कर लेता हूँ बिकॉज हम केन्स की बात करें, राइट। तो यहाँ पे एक लॉन्ग के एग्जाम्पल के लिए मुझे एक ही चीज देखनी है, यहाँ पे मुझे सिग्नल ऑलरेडी आ चुका है एंड मुझे एक और एक चीज पे नोटिस करना है, दैट इज गोइंग टू बी मेरे रेशियो पर। अगर मेरा रेशियो गिरता हुआ दिख रहा है तो मुझे एक अच्छा बुलिश बायस बनता हुआ दिखने वाला है। एग्जैक्टली ये स्टॉक बता रहा है मुझे। उसी के साथ ही साथ अगर आप देखने भी जाए, अगर आप नोटिस करें तो 24 अक्टूबर से ही इसने एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप देना स्टार्ट कर दिया था एंड आप देखते हैं स्टॉक भी उसी तेजी से भागता हुआ दिखा है। ये तो हो गया केन्स एग्जांपल फॉर द लॉन्ग साइड। तो यहाँ पे अगर आप बात करें शॉर्ट की, मैंने यहाँ पे आपके लिए औरो फार्मा को पिक कर रखा है। क्यों? अगर आप देखने जाए सिग्निफिकेंटली यहाँ पे 16 को ऑलरेडी सिग्नल आ चुका था। अगर आप इसके रेशियो पे फोकस करें एंड इसके प्राइसिंग पे अगर आप ध्यान दें तो यहां से जैसे ही इसकी रेशियो मुझे इंक्रीज होती हुई दिखी है वहां पे इसकी स्टॉक ने तेजी से गिरावट दिखाना स्टार्ट करी है। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ पे मुझे वही देखना है, मुझे यही एग्जाम्पल को पिक करना है जहाँ पे मुझे लॉन्ग एंड शॉर्ट पे फोकस करके चलना है। और आपको मैं एक बार रिवाइज करना चाहूंगा, तो लॉन्ग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए कि आपकी मॉडिफाइड OIPCR गिरती हुई नजर आए तो आपकी प्राइस ऊपर बढ़ती हुई दिखेगी। एंड सिमिलरली अगर आप शॉर्ट की तरफ देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको आपकी मॉडिफाइड OIPCR बढ़ती हुई चाहिए एंड आपकी प्राइस डेफिनेटली आपको गिरती हुई नजर आएगी। तो दैट इज द होल कॉन्सेप्ट एंड ऐसे करके आपको इंटीग्रेट करना है आपके पिक्स को, यानी कि स्टॉक्स की मैं यहाँ पर बात करना चाह रहा हूँ आपके मॉडिफाइड OIPCR के साथ। लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग को देन यस मैंने आपको बता दिया, आपको नॉर्मली उनको पेयर करना विद लॉन्ग्स एंड शॉर्ट्स जब आप एक बुलिश या एक बेरिश बायस के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस। तो जानने से पहले आप सभी से एक ही विनती रहने वाली है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। तो जुड़िएगा हमारे साथ ऐसी मोर इनसाइट्स के लिए एंड तब तक के लिए धन्यवाद।